तो दनांग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 2 नाइट 3 डेज दनांग, होयान एज वेल एज इसके आजू बाजू की सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो ये राइड के दौरान सुपर एक्साइटिंग रहने वाली है। तो चलिए और देरी नहीं करते, शुरू करते हैं। चलो लेट्स गो। दानांग जो है वियतनाम के सेंट्रल पार्ट पे आता है और वहाँ पे जाने के लिए इंडिया से आपको काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी भी है, बट सिंगल हॉल्ट फ्लाइट्स पड़ जाएगी। तो अगर आप वियतनाम जा ही रहे हो हनोई से, ये काफ़ी पास पड़ जाता है। आप बाय रोड, बाय रेल या फ्लाइट से भी पहुँच सकते हो। इसके अलावा मैं कहूँगा कि अगर आप दानांग डायरेक्ट जा रहे हो तो आपको वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन करनी पड़ेगी और इंडियंस को ई वीज़ा एडवांस में लेके जाना पड़ता है। एयरपोर्ट पे आपको सिम कार्ड से लेके करेंसी एक्सचेंज एंड एटीएम्स सारी सुविधा अवेलेबल है। और अगर आपको सिटी सेंटर जाना है तो मैं कहूँगा कि ग्रैब ऐप इंडिया से ही अपने फ़ोन पे डाउनलोड करके रख लीजिए, इट विल बी ईजियर। आपको जो है दानांग सिटी जाने 20-7 मिनट लगेगा और अगर आप होयान जा रहे हो तो यू आर लुकिंग एट अ 40 to 50 मिनट ड्राइव ओवर देयर। दानांग पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो गई थी और मैंने डायरेक्टली अपने होटल में चेक इन कर ली। होटल और स्टेज के बारे में तो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट डे फुल रीजुविनेट होके सुबह यमी ब्रेकफास्ट करके अपने मोस्ट अमेजिंग डे के लिए मैं तैयार हो गया। जैसे ताजमहल इंडिया की एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है, वैसे ही अगर आप किसी को पूछोगे कि वियतनाम की सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर उन्होंने क्या देखी है तो वो कहेंगे वाना हिल में लोकेटेड द गोल्डन हैंड ब्रिज। ये एक अमेजिंग जगह है और एक फुल ऑन एक्टिविटी भी है। इनफैक्ट यहाँ पे जाने के लिए आपको दुनिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केबल कार राइड्स लेनी पड़ती है विच कनेक्ट्स फ्रॉम द बेस टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। देखो वहाँ पे कोई है इंडियन आया जो फ्लैग वेव कर रहा है। रियली कूल यार, रियली कूल। एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाइक वेयर यू वुड बी इन दानांग टू योर एट बाना हिल्स इज अराउंड लाइक यू कुड से 6 से 8 डिग्री है। सो नीचे 30 डिग्रीज थी और ऊपर यहाँ पे आते आते लाइक इट्स लाइक अराउंड 22 डिग्रीज एंड इट कैन रेन ओवर। एज यू कैन सी इट्स हाई ऑन द हिल, थोड़ा क्लाउडी हो जाता है तो एक रेनकोट, छतरी एंड लाइक अ लाइट जैकेट जस्ट इन केस इफ यू फील कोल्ड कैरी करना ज़रूरी है। भाई एक सुपर प्रो टिप दे देता हूँ, इतना टाइम ना ये ब्रिज पे वेस्ट करो ही मत, सीधा ये साइड पे आ जाओ दूसरे पार ब्रिज के और इधर देखो पूरा खाली है एंड यू गेट लाइक अ फुल लाइक एक्सपेंडेड व्यू ऑफ दिस ब्रिज अलॉन्ग विद द हैंड और आपको फोटो लेने के लिए भी ज़्यादा अच्छा है। तो इधर आपको जिधर भी जाना है जस्ट लाइक आप किधर भी जाने के लिए बस या टैक्सी पकड़ते हो, यहाँ पे आपको केबल कार राइड लेके जानी पड़ती है। एंड वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्पॉट नाउ, लेट्स सी क्या है। अभी जो जगह पे आए हैं हम केबल कार लेके वो है यहाँ पे बेसिकली एक फ्रेंच विलेज जैसा बनाया गया है, एज वेल एज मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हैं कैसल है एंड यहाँ पे अल्पाइन कोस्टर भी है जिसकी राइड हम करने वाले हैं जो फैंटास्टिक रहेगी। और ये सारी चीज़ें अगर आपको बुक करनी है ना तो आप क्लूक के थ्रू काफ़ी आसानी से बुक कर सकते हो ऑनलाइन। यू कैन पे फॉर इट इन इंडियन रुपीज़ ताकि यहाँ पे आके लाइन ना लगाना पड़े, कार्ड में या फॉरेन एक्सचेंज ना वेस्ट हो। यू कैन यूज़ माई कोड चलो लेट्स गो एट चेकआउट एंड गेट अनदर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल योर परचेसेस नॉट ओनली इन वियतनाम, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब जा रहे हैं हम लोग अल्पाइन कोस्टर की तरफ। तो ये एक बहुत ही फन चीज़ है, मैंने लास्ट अज़रबैजान में की थी एंड वाज क्वाइट गुड। इधर वाला भी अच्छा है हिल साइड पे एंड द व्यूज़ आर वेरी स्पेक्टेकुलर। सो लेट्स गो एंड चेक आउट कैसा है यहाँ का राइड। Whoa, Danang! Yeah! Amazing! तो मज़ा आ गया भाई, ये वाला बहुत अच्छा है।
बाना हिल्स में इतने मज़े करने के बाद बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, और जब आप बाना हिल्स में जाते हो, लेट मी टेल यू समथिंग दैट द फूड ओवर हियर इज़ अमेजिंग। यहाँ पे जो उनका बुफे रेस्टोरेंट है, इसमें आपको इंडियन फूड अवेलेबल है एज वेल एज वेज फूड विच इज़ स्पेशली क्यूरेटेड एंड मेड बाय इंडियन शेफ्स। तो आपको जो भी खाना है, जैसे भी खाना है, आपको सारे वेराइटीज़ मिल जाते हैं अलॉन्ग विद ग्लोबल क्यूजीन। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स इंडियन चाय भी मिल रही है जो आपको वियतनाम में बहुत ही रेयरली मिलती है। एंड इतना ही नहीं, लंच के बाद हम लोग एक स्पेशल कैबरे परफॉर्मेंस भी देखने गए थे जहाँ पे फ्री ड्रिंक्स भी इंक्लूडेड थी। सो दिस एक्सपीरियंस इन बाना हिल हैज़ बीन अ टोटल 5/5 एक्सपीरियंस। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपके वियतनाम की ट्रिप में ये ज़रूर ऐड कीजिए। ऑलराइट, तो बाना हिल्स की जर्नी खत्म हो गई और 1 घंटे की बस राइड करके हम यहाँ पे पहुँच गए हैं एक ऐसी एक्टिविटी करने जो हमने लास्ट टाइम भी की थी, जो मैं अभी वापस से रिविजिट कर रहा हूँ आफ्टर 2 years, विच इज़ द कोकोनट बोट राइड। अभी मेन रेस ट्रैक पे आ गए हैं। यहाँ से अभी सीधा रेस खुल जाता है, सीधा 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 एकदम। और आप पीछे देख सकते हैं पूरा ग्रुप इधर आ रहा है हमारा, और ऑफ कोर्स बोट भी आपको दिख ही रही है किसकी है, वो भी पता चल रहा है। और हमारे यहाँ पे भाई तो मतलब एकदम एंथुम है भाई, ये तो फुल मचा रहा है भाई पूरा। होयान का ये कोकोनट बोट राइड एक मस्ट डू एक्टिविटी बन गया है, क्योंकि ये इंस्टाग्राम पे इतना वायरल हो गया है कि कई लोगों का तो यहाँ पे आने का पर्पस ही ये रहता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स अ वेरी फन एक्टिविटी। इट्स सुपर्ब, इट्स अ लॉट ऑफ फन एंड यू गेट अ लॉट ऑफ इंस्टा वर्दी मेमोरीज टू टेक बैक होम ऑन योर ट्रिप फ्रॉम वियतनाम। ऑफिशियल एक रूम टूर देते तो अभी देखिए, ये हमारा रूम है यहाँ पे नोवोटेल के 17th फ्लोर पे। यहाँ पे मैसिव एक डबल बेड है, इतना बड़ा है कि मेरा वाइल्ड लेंस पे भी मेरा फिट नहीं हो रहा है। इधर एक सोफ़ा है, सिटिंग एरिया है, ये वर्क एरिया है। फ्रूट प्लेटर रखा है इनके एग्जॉटिक फ्रूट्स के साथ, मस्त। यहाँ पे चाय कॉफ़ी का आपका सामान है, टेलीविज़न सेट, मिनी बार जो खाली है, चाय कॉफ़ी बनाने का पूरा बंदोबस्त है। बाहर आपको बैल्कनी हो तो बाद में दिखाऊंगा, पहले आपको शावर एरिया दिखा देता हूँ। देखिए शावर यहाँ पे पूरा एकदम मतलब वाटरफॉल शावर है, रेगुलर शावर विथ ऑल योर स्टफ। एंड इधर आपका WC एरिया आ गया। तो व्यू बाहर का यहाँ पे ऐसा पर्सनल सिटिंग एरिया है, और ये वो है अपना पूरा दनांग सिटी। यहाँ पे जो है हान रिवर है, उस साइड पे आपको जो है पूरा मतलब जो ड्रैगन ब्रिज दिख रहा होगा, देखिए वहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। मैसिव मैसिव रूम है और मैसिव व्यू भी है भाई। नोवोटेल दनांग सुपर प्रॉपर्टी है भाई, और क्या चाहिए। एंड वो भी एकदम बजट फ्रेंडली है ये। अभी आपको स्क्रीन पे प्राइस भी दिख रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाला है इसका बुक करने के लिए। और अगर आपको दनांग में और भी ऑप्शंस चाहिए तो एक चीज़ है कि दनांग में आपको होटल स्टेज बहुत सस्ते आ जाते हैं। लग्जरी होटल्स आपको एटलीस्ट 5 to 6,000 के बीच में बढ़िया मिल जाती है विद ब्रेकफास्ट। एंड अगर आप और भी ज़्यादा बजट ऑप्शंस चाहते हो तो इवन 1000 से लेके 2500 के बीच में आपको काफ़ी सारे चॉइसेस मिल जाते हैं। तो अभी जो है हम जा रहे हैं हान रिवर की क्रूज के लिए, और झूठ नहीं बोलता हूँ, इधर फुल जू बीच वाली एनर्जी आ रही है। पुरानी वाली अभी तो ऐसी नहीं दिखती है, फुल एकदम लेट अप बोट्स है, इधर काउंटर्स है, एकदम वैसे ही दिख रहा है। दनांग में ये जो हान रिवर की क्रूज़ है, ये एक मस्ट डू एक्टिविटी है व्हेन एवर यू आर हियर, एंड इट्स सुपर चीप एज वेल। इसकी कॉस्ट आपको लिटरली 300 रुपये पड़ जाती है, और अगर आपको फूड या ड्रिंक्स भी ऐड करा के लेने हैं तो उसका और भी आपको एडिशनल कॉस्ट आएगा, बट इट्स नॉट अ होल लॉट। एंड द व्यूज़ फ्रॉम दिस रिवर क्रूज इज़ अमेजिंग। ये लगभग 30 से 40 मिनट की राइड रहती है, और इसको आप वंस अगेन क्लूक से बुक कर सकते हो, एंड यू कैन गेट सम गुड डिस्काउंट्स इफ़ यू यूज़ माई कोड चलो लेट्स गो ऑन इट।
और दनांग में डे 1 खत्म करने के लिए मैं चला गया मेरे होटल द नोवोटेल के रूफटॉप बार में, जिसका नाम है स्काई 36। ये एक बहुत ही अमेजिंग बार है। यहाँ से आपको पूरी सिटी की पैनोरामिक व्यू मिल जाती है। द म्यूजिक इज अमेजिंग, द फूड एंड ड्रिंक्स आर वेरी मॉडरेटली प्राइस्ड, सो इट्स अ अमेजिंग प्लेस। डेफिनेटली ऐड दिस टू योर लिस्ट व्हेन यू आर गोइंग इन दनांग फॉर अ पार्टी। और अगर आप पार्टी करने के शौकीन नहीं है बट आपको शॉपिंग करना पसंद है, तो आपको दनांग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इंक्लूडिंग द हान मार्केट एंड द नाइट मार्केट नियर द ड्रैगन ब्रिज। यहाँ पे आप जाके हर टाइप की शॉपिंग कर सकते हो एट अ वेरी चीप प्राइस पॉइंट एंड एंजॉय सम ग्रेट सी फूड विच दनांग इज ऑल्सो नोन फॉर। डे 2 की शुरुआत के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कुछ हिस्टोरिकल और कल्चरल देखना है तो दनांग में आप मार्बल माउंटेन की टूर ज़रूर करना। दनांग इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर इज मार्बल आर्ट वर्क, और यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के मार्बल से क्रिएट किए हुए आर्किटेक्चर एज वेल एज आप जो है गिफ्ट खरीद सकते हो। ये एक बहुत अच्छा टूर है जो मैंने पिछले मेरे सीरीज़ में की थी। आप इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन पे दबा के इसे चेकआउट कर सकते हो। ये अपने आप में एक वेरी ऑसम थिंग है टू डू फॉर अ हाफ डे टूर। इसके साथ में आप माइके बीच भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट मैं इस ट्रिप में कुछ एक नया अट्रैक्शन एक्सप्लोर करने आया हूं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। वियतनाम एक बेहद ही वैल्यू फॉर मनी डेस्टिनेशन है, और यहाँ पे जब भी और जिधर भी आप जाते हो आपको बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, और वही थीम को कैरी ऑन करते हुए वियतनाम के लोगों ने एक थीम पार्क बनाया जो डिज्नीलैंड को टक्कर दे सकता है, जिसका नाम है विंड वंडर्स। अब ये विंड वंडर्स जो है आपको अलग अलग डेस्टिनेशंस पे मिल जाएंगे वियतनाम में, जिसमें मैंने पिछले साल फूकॉक कवर किया था। वैसे एक ब्रांड न्यू थीम पार्क उनका ओपन हुआ है दनांग में, और ये एक बहुत अमेजिंग पार्क है जहाँ पे आपको सब टाइप की एक्टिविटीज़ करने मिलती है एट अ अनबिलीवेबल प्राइस पॉइंट। इधर आपको एनिमल सफारी करने मिलती है, वो भी बोट पे, और इतने सारे एनिमल्स हैं आपको कि पूरा अफ्रीका वाला वाइब आ जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे एक फुल फ्लेज्ड थीम पार्क भी है जो आपके टिकट प्राइस में इंक्लूडेड रहती है। भाई अभी जिराफ को फीड करने का हमारा टाइम आ रहा है, सो हम अभी जाके वहाँ पे इनको फीड करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग टू डू दिस, और ये यहाँ पे आप कर सकते हो। ओ भाई क्या सही है भाई ये एक्सपीरियंस। अरे भाई सो नाइस। अभी अगली स्पॉट जो आई है हमारी आई एलिफेंट फीडिंग के लिए। सो यहाँ पे भी पूरा उन्होंने फल फ्रूट्स का बंदोबस्त करके रखा है। तो अभी तक तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप दानांग में आ रहे हो तो आपको स्टे करने का और देखने के लिए क्या ऑप्शन है। हम नोवोटेल में ठहरे थे, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। सिमिलरली मैं आपको कहूँगा अगर आप होयान में रहने का प्लानिंग कर रहे हो ना, तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है। एंड अभी जो आपको मैं प्रॉपर्टी में लेके जाने वाला हूँ ये होयान के बहुत पास है। तो चलिए अभी अंदर जाते हैं, चेक इन करते हैं और आपको रूम दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो आपको पूल और बीच एरिया दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या वंडरफुल है भाई। वो देखो वो लड़का तो पानी पे चल रहा है, लिटरली ऐसा लग रहा है। लुक एट हिम, लिटरली वॉकिंग ऑन वाटर। भाई सैंड देखो यार, एक तो इतना क्लीन है और ऊपर से फुल वाइट सैंड है। लाइक अमेजिंग मैन, अमेजिंग। सनसेट वाइब्स देखो, क्या ब्यूटीफुल दिख रहा है होटल। और ये साइड पे बीच भी सनसेट के टाइम पे अलग ही लग रहा है। मतलब सुबह यहाँ पे आपको सनराइज देखने मिलेगा। एंड आई जस्ट कांट गेट इनफ ऑफ दिस व्यू यार, क्या अमेजिंग लग रहा है हमारा होटल।
बस हमारा रूम टूर दे देता हूँ। देखिए क्या अमेजिंग रूम है ये। इट्स गॉट अ डबल बेड ओवर हियर, सिटिंग एरिया, वर्किंग डाइनिंग एरिया और मैसिव टेलीविजन जहाँ पे आपको होटल की सारी एम्यूनिटीज़ क्या क्या है वो यूज़ कर सकते हो दिखाता है। ये फुल रूम इतना बड़ा और स्पेशियस है। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे आपको जो बाथरूम है इट्स गॉट इट्स ओन नाइस शावर एरिया ओवर हियर, WC एज वेल एज बाथटब। और जो मेन शो स्टॉपर है हमारा यहाँ का इज़ द व्यू। इतनी बड़ी बालकनी है एक तो बैठने के लिए, ऊपर से आपको हर रूम से आपको बीच व्यू दिख जाती है। एंड दिस इज द सनसेट टाइम एंड माय गॉड व्हाट अ व्यू दिस इज। तो दिन ख़त्म करने के लिए हम आ गए हैं होयान में। और अभी जैसे आप देख सकते हैं ये आइकॉनिक इनकी जो है रिवर पे, यहाँ पे कनाल पे बेसिकली आपको बोट राइड्स होती है। बोट राइड्स आपको जो है अलग अलग प्राइस पॉइंट्स में आती है, बट एवरेज प्राइस इसकी 500 से 600 रहती है। ऐसे जो काउंटर्स रहते हैं ना, इधर से आपको टिकट्स मिल जाती है और आप यहाँ पे बैठ सकते हो बोट पे। ये जो बोट राइड है इसका एक सीन है कि आप यहाँ पे कैंडल भी जो है लोकल वेंडर से लेके आप जला के उसमें लाइक यू कैन लेट इट गो इन द वाटर। जैसे पीछे आप देख रहे हैं ना लेडी, ये यहाँ पे बेचती है। इनका रेट ना ज़्यादा ही मतलब बोलते हैं ये लोग। सो आइडियली ना मतलब इंडियन रुपीज़ में 50 से 100 रुपये में हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए क्योंकि ये लोग अपने मन मर्जी के हिसाब से कुछ भी रेट बोलते हैं। होयान की वाइब सच में बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक है। आपको यहाँ पे हर गली में कुछ ना कुछ इंस्टाग्रामेबल मिलने वाला है और उसमें से वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस है द लैंटन स्ट्रीट। यहाँ पे आपको अलग अलग रंग बिरंगी लैंटन्स देखने मिलेगी और यहाँ पे आप उनको खरीद के घर पे भी लेके जा सकते हैं फॉर वेरी चीप। इसके अलावा में होयान में एक बहुत ही बड़ी नाइट मार्केट भी लगती है जहाँ पे आपको हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल प्राइस में मिल जाती है। एंड लास्टली यहाँ की वन ऑफ दी मोस्ट फेमस चीज़ करने भूलिए मत, इफ़ यू हैव द टाइम एंड एनर्जी, यहाँ पे आप सूट्स एंड ड्रेसेस कस्टमाइज करा के ले सकते हैं आपके प्रेफरेंस के हिसाब से एंड विद इन 8 to 24 आवर्स में वो आपको रेडी करके दे देते हैं। होयान इज़ अ वेरी मैजिकल प्लेस एंड इट्स द बेस्ट वे टू एंड योर दनांग ट्रिप। तो ये था सारा वीडियो गाइस। अभी आपने देख लिया कि अगर आपको 2 नाइट एंड 3 डेज होयान एंड दनांग में स्पेंड करना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है। वैसे तो आप कोई भी वियतनाम की ट्रिप करते हो ना तो हो ची मिन सिटी एंड हनोई के साथ में ये थर्ड डेस्टिनेशन तो एडेड रहती ही है। और अगर अभी आपको सेल्फ प्लान करना है, स्टेज देखना है, एक्टिविटीज़ देखना है, क्या नई चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए, तो आपको वो भी आइडिया भी आ गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट अगर कोई भी टाइप की क्वेरी है एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इट हेल्प्स अस ग्रो क्वाइट अ बिट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड टुगेदर। तभी तक मिलते हैं जल्द एक अगले वीडियो में। स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा आउट।